मुझे बहुत खुशी हुई जब अज़ीज़ और सनोबर ने मुझे अप्रोच किया ये गाने के लिए। इट्स बाय सिद्धार्थ कश्यप हु ओन्स द म्यूज़िक लेबल, ही इज़ द म्यूज़िक कंपोज़र। जो गाने के अल्फाज है, जो सिंगर्स है सुमेदा, इरफान एंड राजा, दे हैव जस्ट डन अ फैंटास्टिक जॉब। तो जब मैंने गाना सुना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग। जब भी कोई मुझे म्यूज़िक वीडियो के लिए अप्रोच करता है, सर इफ द सॉन्ग इज़ ग्रेट आई विल गो फुल आउट। मैंने गाना सुना है, सर दिस इज़ अ हिट सॉन्ग, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और जब सनोबर ने मुझे कॉन्सेप्ट बताया, it was just so beautiful. I said I have to say yes. And then Aziz said we're shooting in Kashmir. I said this cannot be better than that because last year मैं गया था कश्मीर, but I had gone to all the touristy places. But उन्होंने एक ऐसी खूबसूरत जगह ली अनंतनाग, which is a little away from श्रीनगर. और जो शूटिंग हमने करी वहाँ पर, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई थिंक एक ज़माना हुआ करता था 70s और 80s में, जब हम देखते थे कश्मीर वॉज सो एक्सप्लोर्ड. But afterwards, after the 80s, 90s, it went down for various reasons, political reasons. And now I feel everybody, after seeing our song, will fall in love with Kashmir. मैं बहुत खुश हूँ एज एन एक्टर, सी मी एज अ कोरियोग्राफर, जज. बट एक एक्टर के किरदार में कई बार मैंने ऐसी म्यूजिक वीडियोस की है. बट दिस इज़ वन लुक वे अजीज़ द डायरेक्टर वॉज वेरी क्लियर कि टेरेंस, आई हैव सीन यू एज अ रॉक स्टार बिकॉज हमारी दोस्ती 20 साल पहले जाती है. And I want that same rock star look जब आपके बाल लंबे थे and all that. So he was very clear कि इसका एक vision है. And I'm so happy उसका vision successful हुआ. जब मैंने भी गाना देखा, wow, it looks really good, it looks amazing. और मेरे co-star जो है सारा, वो बहुत ही अच्छी डांसर है. और हाल ही हम मिले थे and then अजीज कास्ट था. So it was just perfect. कभी कभी ना बिना ज़्यादा सोचे सब चीज़ें अपने आप आ जाती है. There's something called serendipity. That's what happened to this song. Meherban is it's just love. Yeah. गाना इतना मधुर है कि you just get transported. You just feel like listening to this song. अगर आप ये earpods डाल के सुने, या if you're in the car and if you're traveling, it is such a soothing song. It calms you down. एक गाना जो आपको ऑलवेज काम करता है. जनरली आप गाने जो अभी हम सुन रहे हैं, वो हम बेवफाई के हैं, दिल किसी ने तोड़ा है. बट आई थिंक इज सच अ रिफ्रेशिंग सॉन्ग जहाँ पे एक स्टोरी भी इतनी खूबसूरत है. जहाँ पे एक लड़का जो जो मैं प्ले कर रहा हूँ, जिमी, जिसकी गर्लफ्रेंड आत्महत्या कर लेती है फॉर सम रीज़न, और वो डिप्रेशन में चला जाता है. फिर एक दूसरी लड़की उसको फिर से वो अरमान जगा देती है एंड शी ब्रिंग्स हिम बैक इनटू हिज फील्ड. So I think it's a very beautiful story, but sometimes you have to let go to really for love to find you. That's the beautiful catch line of Meherban. Meherban का catch line है, you have to let go in love so that love can find you, and that's the essence of all. When you chase certain things, it doesn't happen, but when you let go, then the beauty of love just finds you. So the essence of the song, जो shoot किया गया है, जो कहानी का मुद्दा है, सब इतना प्यारा है कि I just feel very confident about the song. या बट वो डांस जो रील्स पे होता है वो बहुत अलग होता है. वो 15 सेकंड के लिए होता है. यहाँ पर काफ़ी हद तक गाने की जो समझ है, अल्फाज है, जो बोल है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है. एंड इट्स ऑल्सो आई वॉज विद सारा, आई वॉज डूइंग मोर ऑफ बॉल रूम, नॉट बॉल रूम बट रादर कपल डांसिंग. और वहाँ पे भी थोड़ा कंटेम्प्रेरी डाला, लिफ्ट्स थे. बहुत बहुत मज़े की बात थी, कश्मीर का एक ब्रिज था जो एक टूटा फूटा हुआ था, और अजीज़ ने कहा कि मुझे बर्फ़ में चाहिए और मुझे झील के पास चाहिए. और वो जो डांस है वो इतना डिफिकल्ट है, पार्टनर वर्क है, और वो ब्रिज हिल रहा है. और एक तरफ अगर हम देखें तो इफ यू जूम इन, एक तरफ वो वो जो ब्रिज का जो बोलते हैं ना रेलिंग, वो है ही नहीं. तो फॉर द कैमरा का इट वाज वेरी गुड बिकॉज इसको क्लियर एक्सेस मिल गया. लेकिन हमारी आई वुड से फटी हुई थी बिकॉज अगर मैंने एक भूल कर ली तो वी आर डाउन इन द रिवर, एंड वो पानी बहुत बर्फीला और सर्द भी काफ़ी थी. सो दे काफ़ी फनी सिचुएशंस थे. बट व्हेन यू सी दिस सॉन्ग इट लुक्स स्टनिंग एंड सरियल. यू नो हम मज़े की बात यह है कि जब भी हम बर्फीले जगह पे जाते हैं तो हीरोइन साड़ी में होती है, पतली सी साड़ी, एंड शी इज़ bare बॉडी मोस्ट ऑफ टाइम, इन द सेंस दैट शी इज़ शोइंग हर बॉडी मोर इन अ साड़ी और इन अ ड्रेस, अ स्लिंकी ड्रेस. और हीरो जो होता है वो कपड़े डाले, जैकेट डाले, ग्लव्स डाले. बट इस बारी अजीज़ ने कहा था कि नहीं, मैं आपको भी आपकी बॉडी दिखानी पड़ेगी. सो वी आई वॉज द हीरो वॉज इक्वली bare बॉडी देन द हीरोइन.
So it was an equal match और हम कांप रहे थे as we were shooting. It was really difficult sometimes, you know, वो नाक से पानी निकल रहा था because and eyes हम रो भी रहे थे, not because of anything else, because जब इतनी ठंड होती है ना तो रोना चालू होता है, तो रोमांटिक सीन कर रहे हैं लेकिन आंसू निकल रहे हैं. So it was quite an experience. आई डोंट नो. अभी तो मेरी जर्नी शुरू हुई है सिंगिंग और एक्टिंग में. डांसिंग में एटलीस्ट 20 ईयर्स से कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि सिंगिंग अभी शुरू हुआ है. तो आई वांट टू काइंड ऑफ रिलीज 2 more सॉन्ग्स, डांस नंबर्स होपफुली, एक अलग जॉनर ऑफ म्यूजिक में, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इन एक्टिंग आई एम लुकिंग फॉर good offers, good roles. If there is somebody out there who can cast me in a meaningful role, doesn't matter how big or small, but meaningful role, जो डायरेक्टर लगता है कि मैं ये रोल कर सकूं, that will be great. Yes sir. नो, आई थिंक यू हैव टू सरेंडर टू द डायरेक्टर. एंड अगर आप विश्वास नहीं कर सकते अपने डायरेक्टर को, देन डोंट डू द फिल्म और डोंट डू द रोल, बिकॉज यू हैव टू हैव दैट ट्रस्ट इन द डायरेक्टर. जो भी मैंने गाने किए हैं या छोटे छोटे फिल्म किए हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी, आई हैव ऑलवेज आस्क्ड हैव दैट फेथ इन द डायरेक्टर. क्योंकि अगर वो फेथ नहीं है स्क्रिप्ट में और डायरेक्टर में, then you directing yourself, it's crazy. I mean, बिकॉज आई हैव बिन पर्दे के पीछे रहा हूँ कई सालों से, तो वो मुझे सेंस है कि ये नहीं चलेगा. तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि शायद मुझे थोड़ा कम करना चाहिए, बिकॉज इट विल नॉट वर्क, और शायद ये एक्सप्रेशन गलत है. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द कॉल ऑफ द डायरेक्टर. अगर डायरेक्टर सेज नहीं, मुझे आपका थोड़ा लाउड एक्सप्रेशन चाहिए, यू हैव टू डू इट, बिकॉज इट्स हिज विजन एट द एंड ऑफ द डे. एंड एज एन एक्टर हमें सबमिट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो समटाइम्स you have to be humble enough. Like, even though I know many things sometimes, I should use that for my benefit, to know ki to help the director, not to go against the director. और कई सारी चीज़ें हुई हैं, बिकॉज फॉर एग्जांपल एक शॉट है जहाँ पे सारा का कॉफ़ी पी रही है और जो फ्रॉथ है वो उसके मुंह पे था. एवरी टाइम आई वाज गोइंग टू क्लीन द फ्रॉथ, यू कैन सी इन सम शॉट्स, वो फ्रॉथ जो नाक पे था वो ड्रिप होके कॉफ़ी में गिर रहा था. सो वी आई हैड टू कॉन्स्टेंटली गो एंड पुट इट बैक ऑन हर नोज. सो देयर वर दीज वेरी फनी मोमेंट्स. एक रोमांटिक सीन था बर्फ़ में, जहाँ पे हम एक दूसरे को देख रहे हैं इंटेंसिटी के साथ, देखते देखते पानी से नाक से पानी निकल रहा है. सो इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग कि इतने रोमांटिक शॉट्स में. तो समटाइम्स आई वंडर हाउ डिड द यस्टरयर्स के एक्टर्स जो करते थे बर्फीले जगहों पे, कैसे वो हैंडल करते थे. बिकॉज देयर आर सम वेरी रियलिस्टिक इश्यूज जो होते हैं. आंखों से पानी आने निकला है, नॉट बिकॉज यू आर सैड, बट जस्ट इट्स सो कोल्ड दैट नाक पानी बह रहा है, आंखों से पानी बह रहा है. सो देयर आर दीज वेरी फनी सिचुएशन दैट हैपेंड. एंड मैनी टाइम्स जो सारा है, शी इज़ ऑस्ट्रेलियन, तो उसको कई बार कुछ चीज़ों को पता नहीं था, तो वी टू जस्ट प्ले अ प्रैंक. अजीज़ जो है, नॉट मी सो मच, बट अजीज़ इज़ अ प्रैंकस्टर जो डायरेक्टर है, हर वक्त उसको कुछ ना कुछ मस्ती सूझे रहता है. तो ही वॉज कॉन्स्टेंटली गाइडिंग हर रॉन्ग. सो ही वॉज टेलिंग हर, अच्छा ये ना गाने पर ना दिस इज़ द इमोशन, एंड शी इज़ वेरी इनोसेंट, शी इज़ लाइक ओके ओके ओके. देन आई वाज सीइंग हर रिएक्शन, आई वाज लाइक, सारा हु टोल्ड यू टू डू दिस? ही सेइंग ही. सो कई बार फॉर जस्ट फॉर फन, just to tease her, just to kind of just confuse her, but she was lovely, she was very sporting. At the end of the day, she figured out that I have to kind of ask 2-3 people to be sure कि क्या sir बोल रहे हैं सही है क्या नहीं. But there was some really cool. I think this is one of my most बहुत सारे shots थे 2 दिन में. Generally this a song like this requires 5 days. हमने 2 दिन में उड़ा दिए. And I have to say कि बहुत stress था in terms of getting everything done. But the beauty is that the set का जो माहौल था बहुत friendly था. हम इतने हंस रहे थे, at the same time getting the work done. So it was a great experience for me. I think I'll prefer doing songs that are story, जिसमें story है. जैसे मेरा पहला जो म्यूजिक वीडियो था was मैं अकेला एक सिंगल पेरेंट हूँ, सिंगल बाप हूँ, और मेरी बच्ची मेरे अरमान पूरे करती हैं. सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. वहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, एक्टिंग का स्कोप होना चाहिए. देन इट मेक्स मोर सेंस फॉर मी टू बी इन अ वीडियो. सो आई प्रिफर कि 3 या 4 मिनट में आप एक पूरी कहानी
दिखा दें, ताकि वो स्कोप मिल जाए एज एन एक्टर ऑल्सो फॉर मी टू शो माई टैलेंट. And I just enjoy doing this because dancing तो आता ही है, and acting is something that I've done many years in my school, college, और कुछ हद तक मैंने किया है, but I didn't follow it because dancing was more important for me. But I'm very happy to get back to acting and I'm very happy to be here. हमारा जो गाना है मेहरबां वो कल रिलीज हो रहा है 8 तारीख को, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, विजुअली बहुत ब्यूटीफुल, ऑडियो वाइज भी बहुत सुकून मिलेगा देखने के लिए. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन दिस सॉन्ग, एंड although I say so myself, my director keeps saying me, this is you've never looked as good as in this song. So I'm hoping people will like this new look of mine. And बस मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और उम्मीद यही है कि आप सबको पसंद आए. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. या श्योर. अच्छा. Yes, yes, yes. Hi guys.